बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में आदेश दिया है। सरकार ने आरक्षण 50% से आपको बता दें बढ़ा करके 65% कर दिया था। सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक इस एक्शन को बताते हुए रोक लगा दी थी बिहार सरकार के फैसले को। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले में सितंबर में हालांकि विस्तार से सुनवाई होगी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए यहां पर बिहार सरकार के हक में फैसला न देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखने की बात कही है। रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर। ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आपको बता दें, सरकार ने आरक्षण की जो सीमा थी वो 50% से बढ़ाकर के 65% करने का फैसला किया था, जिसके विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी और इसी रोक को चुनौती दी गई थी बिहार सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और बिहार सरकार को एक तरह से इसको झटके के रूप में देखा जा सकता है। डिटेल्स के लिए गोपाल का रुख कर रही हूं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, यहां सुप्रीम कोर्ट से भी जो उम्मीद कर रहा था बिहार सरकार की तरफ से, वो उम्मीदें तो नहीं यहां पर कायम रह पाई हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि मामले की अगली सुनवाई अब सितंबर में होगी। जी बिल्कुल प्रीति, जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, क्योंकि सोशल सर्वे के बाद ही यह कानून लाया गया था और यह कानून इंदिरा साहनी का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का, उस फैसले का उल्लंघन नहीं करता है इंदिरा साहनी मामले में जो दिया गया है। इसलिए पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और कानून को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सितंबर में इस मामले में विस्तार से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि क्या बिहार सरकार ने जिस तरीके से 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण लागू किया था यह कानून सम्मत है या नहीं। क्योंकि बिहार सरकार ने दलीलें दी है और कहा है कि ये जो आरक्षण लागू किया गया था वो जातिगत आरक्षण के तौर पर लागू किया गया था, क्योंकि बिहार सरकार ने इससे पहले जातिगत सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य बाकी को आरक्षण दिया था और उसे कैटेगरी वाइज बांटा गया था, जिसको बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर कोर्ट सुनवाई करने वाला है। यहाँ पर गोपाल, हालांकि मुद्दा बिहार का है, लेकिन मैं महाराष्ट्र का भी जिक्र करना चाहूंगी। महाराष्ट्र सरकार भी एक खास समुदाय को आरक्षण देना चाहती है, बावजूद इसके क्योंकि बाकायदा प्रिस्क्राइब्ड है कि आप एक खास परसेंटेज से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते हैं। इसके विरुद्ध उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में चुनौती दी थी, लेकिन अब तक यहां पर मुमकिन नहीं हो पाया है। बिहार सरकार भी यही प्रयास कर रही थी कि 50 से बढ़ाकर के 65% करें, जिसे तार्किक कोर्ट ने ना पहले माना था ना हाई कोर्ट ने माना, और सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल जो उम्मीदें बिहार सरकार लगा रही थी वो तो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्या समझा जाए, एक 50% की जो सीमा अब तक तय है उससे ज्यादा आरक्षण किया जाना मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसा है तो जो सरकारें आरक्षण के नाम पर जनता को वोट अपील करती हैं उनके लिए मुश्किलें हैं फिर? जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। उन राज्यों के लिए मुश्किलें हैं जो इंदिरा साहनी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का फैसला है उसका उल्लंघन करते हुए 50% से ज्यादा आरक्षण लागू करने पर विचार करती रही है। मराठा आरक्षण की आप जिक्र कर रही थी, मराठा आरक्षण यहाँ पर लागू किया गया है वहाँ महाराष्ट्र में, और सरकार चाहती है कि उसे 50% से अधिक लागू किया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इससे पहले भी कई ऐसे राज्य हैं साउथ के जिन्होंने आरक्षण लागू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब चूंकि हाल का नया जो मामला है वो बिहार का मामला है, बिहार के मामले में देखना होगा कि जो बिहार सरकार की दलीलें हैं उन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट जब सितंबर में सुनवाई करेगा तो उस मामले में क्या कुछ आदेश देता है।
ठीक है, आज हालांकि सिर्फ अभी रोक लगाने से इनकार किया गया है। क्या इस मामले को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन रहा होगा, उन्होंने क्या दलीलें दी, किस आधार पर वो आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाकायदा एक डेटा रखा गया है और उसी को रेफरेंस बनाते हुए कि हमने जो अनुपात है खास समुदाय के लोगों का, उसको देखते हुए ये आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया। इस संदर्भ में जरा बताएं कि क्या कुछ दलीलें दी गई हैं। देखिए प्रीति, बिहार में सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून के तहत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसको लेकर गौरव कुमार जो वकील हैं और उनके तहत अन्य जो लोग हैं, उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद कहा था कि राज्य सरकार 65% आरक्षण लागू नहीं कर सकती है, यह असंवैधानिक है, और यही कहते हुए राज्य सरकार को कानून को रद्द कर दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार का यहां पर दलील है कि बजाबते सोशल सर्वे करने के बाद ही यह आरक्षण लागू किया गया है। राज्य सरकार यहां कहती है कि इंदिरा साहनी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले का यहां पर उल्लंघन नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कई फैसले का सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है और कहा है कि उसके तहत आरक्षण लागू किया जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या जो दलीलें बिहार सरकार दे रही है, क्या वह दलीलें काफी है 65% आरक्षण लागू करने के लिए, या राज्य सरकार 50% से ज्यादा आरक्षण लागू नहीं कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट जब विस्तार से सितंबर में सुनवाई करेगा, तब देखना होगा कि उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। बहुत शुक्रिया गोपाल।